यूपी चाहे बिहार हो। आज के इस लिट्टी चोखा के पारंपरिक भोज को सभी के साथ मिलकर ये सबसे दमदार आमदार माननीय श्री दिलीप मामा लांडे जी का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 161 के सेठिया नगर के इस हॉल में मौजूद है, जहां पर पूर्व नगर सेविका लीना हरीश शुक्ला के द्वारा यहां पर उत्तर भारतीय सम्मान समारोह का यहां पर आयोजन किया गया, जिस आयोजन में अभी थोड़ी देर के बाद यहां के विधायक दिलीप मामा लांडे यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपने विचार लोगों के सामने आज इस उत्तर भारतीय सम्मेलन में व्यक्त करेंगे। इन सभी विषयों पर हम आज उनसे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या उनका जवाब होता है। देखो, उत्तर भारतीय समाज मेरे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हर पल हर वक्त मेरे साथ में है और इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि जिनका विश्वास, जिनका आशीर्वाद अपने सर पे होता है, उनके चरण में नतमस्तक होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मेरे उत्तर भारतीय लोगों का दर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया था। उनका दर्शन लिया, आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद लेके साथ में चल रहा हूँ। और आने वाली मुंबई महानगर पालिका के अंदर इस सभी उत्तर भारतीयों का आशीर्वाद से प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्यबाण उठाया जाएगा। प्रभु रामचंद्र जी के धनुष्यबाण के माध्यम से यहाँ पे आदरणीय हमारे पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे साहब को आशीर्वाद मिलेगा और उनका जो संकल्प है कि सबसे ज़्यादा इस मुंबई शहर के अंदर सनातन धर्म के नगर शोक चुन के आना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में जैसे उत्तर भारतीय बाहुल्य इलाका होने की वजह से अभी दिलीप पांडे ने बात कही कि क्या उत्तर भारतीय उम्मीदवार शिवसेना चांदीवली में देगी क्या? वो एकनाथ शिंदे साहब को पूछो ना। देखिए कैसा है, जो 2019 में चांदीवली में परिवर्तन हुआ उसमें उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा और वो योगदान कोई छोटा मोटा नहीं था। संपूर्ण चांदीवली अपितु पूरी मुंबई जानती है कि उत्तर भारतीयों ने किस प्रकार का इतिहास यहाँ पर संपूर्ण किया था। और उसी प्रकार से जहाँ भी उत्तर भारतीयों के मान सम्मान की बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूरा आपका हाल खचाखच भरा हुआ है। और जितने प्रमुख लोग हैं, डागा भाई हैं, धनंजय दुबे जी, गोविंद है, मदन है, ये हमारे, और कम से कम 1500 तो हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता है महिला। तो ये सभी लोग भाभी के साथ में हैं और मेरा इनका, हमारे पिताजी के समय से इन लोगों का संबंध बहुत बढ़िया रहा है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग एक ही गांव के हैं, 2 किलोमीटर के हमारे इनके गांव की दूरी है और एकदम बढ़िया शुक्ला ब्राह्मण हैं लोग। हम, इनके मन में दया है, लोगों का स्वागत करने की भावना है। कि कैसा है संदेश का विषय कि गोविंद बोल दिया, इसके पास माइक था, हम भी अपनी बात बोल रहे हैं लेकिन हम माइक के पीछे बोल रहे हैं तो थोड़ा माइक आपके सामने, आपको लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा समय गोविंद ने बोला है लगभग 2000 लोगों के बीच में, लेकिन आपको 50,000 लोग देखेंगे। बोलिए। नहीं, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि राज को राज रहने दो। एक माना जाए कि ये भी हवा चल रही है कि राम परिचित दुबे भी आगामी महानगर पालिका चुनाव के वार्ड क्रमांक 163 या 64 से उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं, 63 नहीं, हमारा वार्ड है 64 और यूटी में मैं किसी प्रकार का मामा को तकलीफ नहीं दूंगा, आपको पहले भी बताया था। और मैं भी 2000 लोगों के मीटिंग में ही कहा था कि मामा के पास टिस्टूल लगा के मैं टिकट नहीं मांगूंगा। रही बात भाभी की या कोई भी एक उत्तर भारतीय होगा, उसके मैं बचपन से उत्तर भारतीयों के लिए लड़ते आया हूँ और आज भी लड़ूंगा। अपने लिए मांगे, भाभी लिए मांगेंगे? भाभी के लिए 100 टका मांगे, 100%। अभी हम एक शादी में जा रहे हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, हम गाड़ी में उस विषय में बात करेंगे। देखो, मिलना ही चाहिए क्योंकि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र उत्तर भारतीयों का क्षेत्र है। तो अगर एक टिकट हम मांग रहे उत्तर भारतीयों के लिए और पहले से अपक्ष भी चुनकर आ चुकी है, इससे पहले भी भाई नगर सेवक थे, तो ये वार्ड भी हमारा उत्तर भारतीयों का है। तो वार्ड क्रमांक 161 से लीना मैडम को ही टिकट मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि जो मामा के लिए काम करते थे उत्तर भारतीय जो संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुबे भैया, राम दुबे भैया, उन्होंने भी कह दिया है कि उत्तर भारतीयों को लिए लीना भाभी के लिए टिकट मांगेंगे। तो हम लोग सब दिलीप मामा से और एकनाथ शिंदे जी से विनंती करते हैं कि लीना शुक्ला जी को टिकट दे और वो जीत के आएंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मामा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है।
दुबे जी है, जो कि हमारे गांव के घर के जैसे उन्होंने बोला है। और मुझे शिंदे साहब पे भी बहुत विश्वास है, क्योंकि हम शिंदे साहब के साथ आज नहीं जुड़े हुए, हमें 2-2.5 साल से हमने अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने मामा को जिताया मेहनत करके 161 वार्ड में, मामा को भी पता है ये बात। और जो आज शिंदे साहब को क्या नहीं कहे हैं शिंदे साहब को, आज हमें मालूम है, ये बात आपको भी मालूम है। और आज खुद के फ़ायदे के लिए अगर आप आ रहे हो, हमारे शिंदे साहब को आपने क्या बोला, हमारे मामा को क्या बोला है हमको पता है। हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है आपने क्या किया है और ख़ुद के फ़ायदे के लिए आप यहाँ पे आए हो। हमारे मामा तो जीत के आ चुके थे, हमारे शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो अभी क्या है, आप खुद के फ़ायदे के लिए आए हो ना। हाँ, अगर आप पहले आते थे तो चलो समझ में आता था, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप खुद का फ़ायदा सोच के इस पार्टी में आए हो, ये मुझे स्पष्ट करना है। और मेहनत तो हमने की है मामा के लिए, आपको पता रहेगा। हम लोग ने आपको बोला भी था कि एक बार रैली चालू थी हमारी मामा की, तो हमने पत्थर भी खाए मामा के लिए। और मारने वाले यही इंसान थे जो आज आके बोल रहे हैं ना कि 2017 का मुझे मिलेगा ये, तो पत्थर मारने वालों में भी आप ही हो जो हमारे मामा को क्या कुछ नहीं बोले, शिंदे साहब को क्या कुछ नहीं बोले। और आज आप ये बता रहे हो क्या मैं मामा के साथ हूँ। जब से ये गए हैं मेरे पति, तब से मुझे इतना पता है कि मामा ने एक भाई के जैसा हमेशा मेरा सहारा बने। जो भी काम मैं उनके पास लेके गई हूँ या कुछ भी, उन्होंने 1 मिनट भी सोचा नहीं और बोला नहीं ये हो जाएगा करके। तो वो हमेशा अपने भाई का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह। और जो कि उन्होंने कहा है क्या उत्तर भारतीय आपको बहू का ध्यान रखे, उनके साथ रखिए, तो अभी आगे क्या बोलूँ मैं। एक विश्वास के साथ अपने प्रांत के एक बहू के सर पे आशीर्वाद रखने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित रह के जो दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया है, इसलिए आपका और आपके परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। सर सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनके आशीर्वाद से पूरे चांदोली की जिम्मेदारी, अपने हिंदू समाज की जिम्मेदारी आप लोगों ने 2019 के चुनाव के माध्यम से मेरे सर पे रखा। वही जिम्मेदारी लेते हुए आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने आपके और आपके परिवार की सेवा करने का मौका दिया। हम इस विभाग के नगर सेवक, पहले मेरे पति 5 साल, और आज आप ही के आशीर्वाद से 2012 में नारियल के चिन्ह पे आप ही लोगों ने मुझे जिता के दिया था। और उसका सबसे प्रमुख यही कारण था कि मेरे पति ने जो काम किया था, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका नाम, आज भगवान ने भले ही मेरा एक सहारा मेरे से लिया जो मेरा सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन इतने सारे सहारे मुझे छोड़ चले गए, क्योंकि उनका नाम, उनका काम, उनकी पहचान के कारण आज उनकी याद में यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। और इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं मामा का देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने नगर सेवक लेवल का काम किया। सही में बहुत मुश्किल है, क्योंकि नगर सर नहीं रहने के कारण उनको सभी और ध्यान देना पड़ा। और इतने बड़े काम जो 25 साल में हुए नए कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये बहुत बड़े काम होते हैं। और अभी तो टाकी का भी काम तो उद्घाटन जो मामा ने किया, वो छोटे मोटे काम नहीं है, वो बहुत बड़े काम होते हैं। और वहाँ से लेके गटर, कचरा सफाई, मतलब नगर सेवक लेवल के तक वो रात दिन काम कर रहे हैं। और हमें बहुत बहुत उनके आभार मानती हूँ। क्या सही में मेरे जैसे, मतलब हम छोटे कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग के भी, जब भी मैं मामा के पास जाती हूँ कोई भी काम लेके, तो सबसे पहले मामा आते नहीं हो जाएगा करके। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे ना नहीं बोला आज तक। तो आज सिर्फ इतना ही है कि एक सपना उनका पूरा करना था, और पूरा यकीन है मुझे कि आप मेरे सब उत्तर भारतीय भाई बहन ज़रूर मेरे सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मैं यही चाहूँगा कि लीना हरीश शुक्ला जी भी उत्तर भारत के लिए हमेशा काम की, नगर सेवक के रूप में काम किया, अभी भी जन सेविका बनकर काम कर रही है। आप सभी से विनती है कि लीना शुक्ला जी को भारी बहुमतों से विजयी करें।